My father started Reliance with $100. When I joined Reliance in 1980, market value of Reliance was $30 or $40 million. I really have my father as my role model, and he started off with nothing. मुकेश अंबानी is a name that requires no introduction. देश में आधी से ज्यादा जनता जिस जियो नेटवर्क पर 5G इंटरनेट एंजॉय कर रही है या फिर जिस जियो टीवी पर फ्री में आईपीएल देख पा रही है, वो सब इन्हीं के विजन का नतीजा है। हेलो दोस्तों, ऑल अबाउट बिजनेस पर आज हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे मुकेश अंबानी की, जो पिछले 10 साल से इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है और इस साल फोर्ब्स की लिस्ट में एशिया के सबसे अमीर शख्स भी बन गए हैं। बिजनेस के लेजेंड्स और उनकी लेजेंडरी कहानियां जानने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू अस। मुकेश अंबानी हमेशा से ही एक टीचर बनना चाहते थे, पर उनके फादर ने उन्हें बिजनेस की लाइन में पुश किया। इसका नतीजा आज हम सब जानते हैं। $104 बिलियन वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस एम्पायर के बहुत बड़े पिलर हैं। भले ही रिलायंस बिजनेस की फाउंडेशन धीरू भाई अंबानी ने रखी हो, पर उनके नक्शे कदम पर चलकर बिजनेस को बढ़ाना और यहां तक लाने का काम मुकेश अंबानी ने बाखूबी निभाया है। 1980 में मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एमबीए प्रोग्राम छोड़कर इंडिया वापस आ गए और 1981 में उन्होंने ऑफिशियली रिलायंस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ये कारोबार ना सिर्फ टेक्सटाइल्स बल्कि पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, गैस और बाकी सेक्टर्स में भी बढ़ाया। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेट्रो रिफाइनिंग और टेलीकॉम सेक्टर में एक साथ एक्सपैंड किया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश के जरिए रिटेल मार्केट में भी अपनी रीच बढ़ाई। यही नहीं, उन्होंने धमाकेदार जियो 4G रेवोल्यूशन, एक्विजिशन ऑफ नेटवर्क 18 जैसे कई बड़े डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से उनकी लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की देखी। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट साल 2005 से जब से वो टॉप पे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू 6 गुना और प्रॉफिट्स 3 गुना बढ़ गए हैं। खैर, तरक्की के साथ साथ खतरे और सेटबैक्स भी एक साथ आते हैं। 2013 में मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को एक टेररिस्ट ग्रुप से बार बार धमकियां मिली, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी देश के इकलौते ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास कंट्री की सेकेंड हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी यानी Z लेवल सिक्योरिटी है, एंड इट कॉस्ट देम बिटवीन 15 to 16 lakhs पर मंथ। इसके अलावा 1997 में रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कुछ वार्निंग्स मिली, जिसे मुकेश अंबानी ने काफी एफिशिएंटली हैंडल किया। उन्होंने रिफाइनरी के आसपास की वेस्ट लैंड को एक ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट किया और वहां पर सॉइल एंड वाटर प्यूरिफिकेशन करके एक मैंगो ऑर्चर्ड बनाया, जिसका नाम धीरू भाई अंबानी लक्की बाग अमराई रखा गया। आज ये इंडिया का लार्जेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर है, जहां पे 140 वैरायटी के 600 टन से भी ज्यादा आम उगाए जाते हैं। वेल, दिस प्रूव्स द एक्सीलेंट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ मुकेश अंबानी, who also have a futuristic vision. He is also very adaptable of new business trends like AI, digitalization, data science, etc., which has taken this man many years ahead of his competitors. इनके साथ काम करने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्हें काम करने के लिए साइट्स पर एक अलग कैबिन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये वहीं सभी के साथ बैठकर काम करते हैं। वेल, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए सारी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है, जो रिलायंस की सक्सेस प्रूव भी करती है। इसके रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जियो के आज देश भर में 430 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यही नहीं, रिलायंस फिलहाल 400 से भी ज्यादा सिटीज में अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च कर चुका है और अब इसे नेशन वाइड डिप्लॉय करने की तैयारी में भी है। अंबानीज अगले 10 से 15 साल में $80 बिलियन से भी ज्यादा ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बात अगर शौक की करे तो मुकेश अंबानी ने उसमें भी बिजनेस बना लिया है। इन्हें क्रिकेट और फुटबॉल से बेहद लगाव है, तो रिलायंस के थ्रू वो आईपीएल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस के ओनर और इंडिया में ISL यानी इंडियन सुपर लीग ऑफ फुटबॉल को भी उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया है। 2023 की फोर्ब्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स टीम ओनर के लिस्ट में वो नंबर 1 पर है। वाओ, दैट्स अ ट्रू बिजनेसमैन फॉर यू हु कैन सी एंड जनरेट वेल्थ इन एनी स्फीयर दैट ही पिक्स। पूरी दुनिया इनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज और एथिक्स को मानती है। यही रीजन है कि बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये अपॉइंट होने वाले पहले नॉन अमेरिकन थे। खैर, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाने वाले इस बिजनेस टाइकून की लाइफ में उनके फादर धीरू भाई अंबानी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। I want to dedicate these 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani.
तो चलिए जाते जाते सुनते हैं what he has to say about धीरू भाई's influence on his life. For him, business and Reliance was his entire life, right? And that's what yes, today, for me, continuing that legacy, making sure that whatever he spent his life on is institutionalized.